हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिमिलैरिटी बिटवीन पर्सनालिटी एंड लीडरशिप को कवर करेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी एंड लीडरशिप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, सिमिलैरिटी बिटवीन द पर्सनालिटी एंड लीडरशिप। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनालिटी रेफर टू द यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ द थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से दूसरों से उस थॉट प्रोसेस से, फीलिंग या बिहेवियर से अलग होता है, वही पर्सनालिटी दिखाता है। जबकि लीडरशिप रेफर टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड इंस्पायर अदर टू अचीव द कॉमन गोल्स। जबकि लीडरशिप क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंस करने की पावर, गाइड करने की पावर, लोगों को इंस्पायर करने की पावर जहाँ पे एक कॉमन गोल के लिए वो सब काम करे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से हम क्या समझ रहे हैं कि जहाँ पे क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच। बोथ आर इसेंशियल टू डिफाइन हु समवन इज़ एंड हाउ दे एक्ट इन वेरियस सिचुएशन। तो हु से दोनों सिमिलर हो रहे हैं कि यहाँ पे भी पर्सनालिटी में भी एक इंडिविजुअल पर्सन किस टाइप का होता है वो दिखा रहा है, एंड लीडरशिप में भी वही हो रहा है कि एक बंदा जो लीडर है वो कैसा है, इन्फ्लुएंस करने की पावर है, गाइड करने की, इंस्पायर करने की पावर। और पर्सनालिटी में भी सेम है कि उसकी थॉट प्रोसेस, फीलिंग एंड बिहेवियर से वो अलग होता है। फिर फोकस, तो पर्सनालिटी में फोकस करा जा रहा है इंडिविजुअल के ट्रेड्स पे, कैसे गुण है उसमें, हाउ समवन रिएक्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस एंड देयर जनरल वे टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड्स। ठीक है, कि वो किस तरह से जनरल वे में लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं पर्सनालिटी में। जबकि लीडरशिप में फोकस ऑन हाउ समवन इज मैनेज द रिलेशनशिप, मोटिवेट टीम्स एंड ड्राइव द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। जबकि लीडरशिप में किस तरह से मैनेज करे जाते हैं रिलेशनशिप को, किस तरह से टीम को मोटिवेट करा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किस तरह से फुलफिल करे जाते हैं वो दिखाता है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, डील विथ हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ द अदर। ठीक है, इंडिविजुअल को लोगों के साथ कैसे बात करनी है वो वही पर्सनैलिटी और लीडरशिप दोनों में सिखाया जाता है। इज़ मोर अबाउट द पर्सनल स्टाइल, लीडरशिप इज़ अबाउट मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग अदर्स। जहाँ पे पर्सनैलिटी में पर्सनल स्टाइल की बात करी जा रही है, ठीक है, जहाँ पे लोग किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, एंड लीडरशिप में किस तरह से लोग मोटिवेट करके गाइड करना है अदर पर्सन को, वो दिखाया जाता है। फिर फॉर्मेशन क्या है, पर्सनालिटी फॉर्म बाय द जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड द लाइफ एक्सपीरियंस ओवर टाइम। ठीक है, कोई जन्म से ही उनकी पर्सनालिटी सही होती है, किसी कोई एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ वो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। एंड लीडरशिप में भी सेम ही होता है। लीडरशिप इज़ क्वालिटी टू गेट द फॉर्म थ्रू द एक्सपीरियंस। ठीक है, एक अच्छा लीडर आज से 5 साल पहले उसने अपनी जो गलतियाँ करके सीखा है उससे और भी ज़्यादा वो उसका जो पावर है, ऑथोरिटी है, या फिर उसकी जो लीडरशिप मेंटरशिप है वो इंक्रीज़ हुई है, लर्न करा है उसने टाइम के साथ, तो पर्सनली डेवलप हुआ है। तो वही दोनों में वही सिमिलैरिटी है। बोथ आर शेप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल फैक्टर्स लाइक इंटेंट, ट्रेड्स और द वैल्यू, एंड द एक्सटर्नल एक्सपीरियंस लाइक द अपब्रिंगिंग हो गई, एजुकेशनल लाइफ इवेंट्स हो गए। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी किस टाइप की होगी पर्सनालिटी में, बस जनरली स्टेबल ओवर द टाइम, थ्रू इट कैन बी इवॉल्व ड्यू टू सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस और एक्सपीरियंस। ठीक है, पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं कि पूरे स्टेबल रहेगी थ्रू आउट द टाइम। जबकि लीडरशिप स्टाइल कैन इवॉल्व विद एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, बट सर्टेन लीडरशिप टेंडेंसीज कैन बी स्टेबल। कुछ लीडरशिप स्टाइल है वो मतलब कुछ टाइम के लिए फिक्स रहती है, और कुछ होती है जो एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी यही है कि बोथ कैन एग्जिबिट द स्टेबिलिटी, बट लीडरशिप मे बी मोर अडेप्टेबल और द रिफाइंड विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस, वेयर द पर्सनैलिटी टेंड टू हैव मोर परमानेंस। ठीक है, तो वहाँ पे जो पर्सनालिटी एंड लीडरशिप में यही सिमिलरिटी है। जहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो पर्सनालिटी भी आपको समय के साथ आपको स्टेबल दिखेगी, जबकि लीडरशिप में भी स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है कि जो टाइम के साथ हमें और एक्सपीरियंस के साथ हमें स्टेबिलिटी देगी। फिर इम्पैक्ट क्या है रिलेशनशिप का, पर्सनालिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउ यू रिलेट टू अदर्स, वेदर यू आर इंट्रोवर्टेड और द एक्सट्रोवर्टेड, एग्रीएबल और द असर्टिव फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, तो पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी इम्पैक्ट दिखा रहा है रिलेशनशिप में। आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं तो आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, एक्सट्रोवर्ट है तो आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे। और लीडरशिप में भी रिलेशनशिप में बात करें तो इम्पैक्ट रिलेशनशिप बाय डिटरमाइनिंग हाउ यू बिल्ड द ट्रस्ट। आप लोगों का भरोसा कैसे जीतते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, मोटिवेट कैसे करते हो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों वे में, तो वो लीडरशिप दिखाएगी। तो वो दोनों में इस बात से क्या सिमिलैरिटी हो रही है कि एंगेज कैसे हो रहे हैं हम लोगों के साथ, जो हमारी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं लोगों के लिए।
ठीक है। वहाँ पे पर्सनालिटी होगी शेप द इनिशियल रिएक्शन हमें दिखाएगा, ठीक है, कि हम अगर जो एक अच्छा लीडर है उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है। अच्छा लीडर है तो वो ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट नेचर का होगा, तो अच्छा एक्शन वो ले सकेगा, एनर्जेटिक वाला होगा। वही लीडरशिप वही दिखाएगा सेकंड स्टेप में कि वो अच्छा पर्सनालिटी वाला लीडर कोलैबोरेटिव तरीके से अदर लोगों के साथ काम करेगा। फिर रोल इन डिसीजन मेकिंग क्या होगा पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हाउ यू अप्रोच द डिसीजन, आप किस तरह से डिसीजन लेना पसंद करेंगे, ठीक है, कि आप रिस्क टेकर है या रिस्क नहीं लेना पसंद करते, वो आपको दिखाएगा अपने इमोशंस या लॉजिक के बेसिस पे। और लीडरशिप क्या दिखा रहा है, इन्वॉल्व द मेकिंग डिसीजन दैट गाइड द डायरेक्शन ऑफ द टीम और द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको डिसीजन जो भी ले रहे हो वो टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान पे रखते हुए आपको लेना है, जहाँ पे आपके पास वेरियस डेटा और पोटेंशियल आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो दोनों में वही चीज़ें क्या सिमिलर आ जाती है डिसीजन मेकिंग में, कि पर्सनालिटी एंड लीडरशिप इन्फ्लुएंस द वे डिसीजंस आर मेड थ्रू द लीडरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व द ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स आउटकम, ठीक है। पर्सनालिटी में तो आपने इंडिविजुअल के लिए ही डिसीजन लेना है, ठीक है, और जबकि लीडरशिप में आपको और लोगों के लिए भी डिसीजन लेना है, तो वो आपके लिए थोड़ा ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर मोटिवेशन सोर्स की बात करें तो पर्सनालिटी में मोटिवेशंस कैन स्टीम फ्रॉम पर्सनल डिज़ायर, वैल्यूज़ एंड इमोशनल स्टेट, जहाँ पे मोटिवेशन आपको अपने से आ रही है, पर्सनल डिज़ायर से, अपने वैल्यूज़ से, या फिर अपने इमोशनल स्टेज पे आप कौन से हो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी वो दिखाएगी कि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बोलते हैं ना कि हाँ ये तो अपनी एज से ज़्यादा ही मैच्योर है, ठीक है, तो वो अपनी पर्सनालिटी दिखाता है। और लीडरशिप में भी सेम है, लीडरशिप मोटिवेट अदर्स by setting goals, creating vision, providing directing and appealing the share values or the goals, तो वहाँ पे लीडरशिप मोटिवेट करेगा कि हमें गोल किस तरह से अचीव करने हैं, हमारा विजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। दोनों में इस बात से क्या सिमिलरिटी है कि बोथ आर ड्राइव बाय द अंडरलाइंग वैल्यूज़ एंड ग्रोथ, दोनों ही वैल्यूज़ एंड गोल्स की बात करें कि वहाँ पे हम पर्सनालिटी में पर्सनल गोल्स की बात करेंगे और पर्सनल वैल्यूज़ की बात करेंगे जब, और लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन या तो टीम ग्रुप की बात करी जाती है। इम्पैक्ट ऑन करियर, तो पर्सनालिटी में इन्फ्लुएंस करियर पाथ एंड हाउ इंडिविजुअल अप्रोच देयर वर्क एंड इंटरेक्ट विद द कलीग्स, सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट में लीड टू करियर सक्सेस इन सर्टेन रोल्स लाइक एक्सट्रोवर्ट माइट थ्राइव इन द सेल्स, ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग होंगे वो उनका जो पर्सनालिटी की वजह से उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर पाएंगे। और लीडरशिप वाली चीज़ है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी अपने करियर प्रोग्रेस पे, पर्टिकुलरली फॉर द रोल दैट रिक्वायर मैनेजिंग टीम और द मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स आर ऑफन क्रूशियल फॉर द एडवांसमेंट, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट नेचर की होगी तो आप लीडरशिप अच्छे से ऑब्वियसली कर ही पाओगे। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द करियर डेवलपमेंट थ्रू द लीडरशिप इज ऑफन सीन एज अ मोर पायलट फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, वाइल द पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ रोल समवन ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स, ठीक है। लीडरशिप में हम प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं और पर्सनैलिटी में हम अपने पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, तो पर्सनैलिटी में क्या होगा कि इन्फ्लुएंशियल पावर कैसे होगी, स्ट्रांगली शेप द इंडिविजुअल बिहेवियर डिटरमाइनिंग हाउ समवन रिएक्ट इन सिचुएशन, वेदर दे आर मोर प्रोन्स टू द एंगर, ऑप्टिमिस्टिक या इंट्रोवर्सम और द फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पर्सनालिटी किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आपके बिहेवियर को, ठीक है। आप अगर आपकी सिचुएशन किस नेचर की है, आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव करा है, आपने उस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी आपने शांत रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करा, तो वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रहा है। और लीडरशिप में भी सही है जहाँ पे लीडर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस हाउ अदर एक्ट, गुड लीडरशिप बिहेवियर इज फॉस्टर टीम ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, वाइल पुअर लीडरशिप में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट और द डिसएंगेजमेंट। आप जितना अच्छा लीडरशिप, मतलब जितनी अच्छी पर्सनालिटी उतनी अच्छी लीडरशिप होगी, ठीक है। तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। लीडरशिप सिमिलरिटी क्या है दोनों में, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप इन्फ्लुएंस बिहेवियर बट पर्सनालिटी इज इंटरनल एंड फाउंडेशनल, तो ये एक अच्छी ध्यान रखनी है सिमिलरिटी, वाइल लीडरशिप बिहेवियर इज एक्सटर्नल एंड ऑफन जनरेटेड टुवर्ड द इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। फिर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, तो पर्सनालिटी, someone with the compensate personality might excel in carving roles, counseling or the
और द कस्टमर सर्विस बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल एम्पैथी। ठीक है, तो पर्सनालिटी किस तरह से आपको दिखाई काउंसलिंग के लिए। ठीक है, कस्टमर सर्विस एंड दी आपको कोई ऐसा रोल दिया जा रहा है जहाँ पे आपका मेन आपकी पर्सनालिटी शो हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे पर्सनालिटी शो होगी आपकी। लीडरशिप में क्या होगा, अ लीडर हु इज़ करिस्मेटिक एंड द स्ट्रेटेजिक माइट लीड टू company be successful through the period of change by inspiring their team and making smart decision। तो लीडर क्या करेगा कि लीडर का ही मेन रोल है जहाँ पे वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है जिसकी वजह से कंपनी की सक्सेस एंड फेलियर उस पर डिपेंड कर रहा है। वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उसके टीम मेंबर को इंस्पायर कर रहा है, स्मार्ट डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल सेट कर रहा है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, बोथ कैन बी अप्लाइड टू द वेरियस लाइफ सिनेरियोज एंड रोल्स। पर्सनालिटी में गाइड यू टू पर्टिकुलर एरियाज वेर यू नेचुरली एक्सेल। ठीक है, पर्सनालिटी आपको नेचुरली आप कैसे है वो दिखाते हैं। लीडरशिप ड्राइव टू मोटिवेट गाइड एंड मेक द इम्पैक्टफुल डिसीजन विद इन द दोस रोल। तो पर्सनालिटी आपको जो जैसे आप जैसे है वैसे ही आपको शो करना है। लीडरशिप में आपको क्या करना है, आपका रोल दिख रहा है वहाँ पे, तो ठीक है, तो आपको रोल अदा करना है वहाँ पे। ये तो हमने सिमिलैरिटी देख ली, अभी डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस में यही है कि पर्सनालिटी की डेफिनेशन रेफर टू द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग। आप किस तरह से फील करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से सोचते हो, वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रहा है। जबकि लीडरशिप में इन्फ्लुएंस करने की पावर, गाइड करने की, इंस्पायर करने की पावर है। ठीक है, तो वो अपने टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन से दो अलग हो रहे हैं। फिर ओरिजिन की बात करें तो पर्सनालिटी मिक्स है, जेनेटिक भी है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, कल्चरल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी शो होती है। लीडरशिप में भी वही है, इंटेंट ट्रेड सच एज आपकी डिसीजन पावर कैसी है, लर्न करने की आपकी हैबिट कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उससे आपकी लीडरशिप जनरेट होती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है, वो आपके टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। फिर स्कोप कैसा है पर्सनालिटी का, तो encompass all the aspect of the individual's characteristics and the behavior including how they interact socially, manage emotions and respond the challenges। पर्सनालिटी में स्कोप की बात करें तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अपने आप के इमोशंस को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उस चैलेंजेस को। और लीडरशिप में एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस, मोटिवेट अदर्स टुवर्ड्स द अचीविंग द स्पेसिफिक गोल्स एंड द आउटकम। ठीक है, हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है कि आप एक जो हमारा कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए आप किस किस तरह से एफर्ट्स कर सकते हो। रोल इन बिहेवियर, जहाँ पे पर्सनालिटी में हैबिचुअल बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलता है हमें, जहाँ पे जनरल टेम्परमेंट, इमोशनल रिस्पॉन्स, सिचुएशन, ये सब हमें देखने को मिलेगा। कभी हंसना आएगा, कभी रोना आएगा, पर्सनालिटी में वही दिखाता है। लीडरशिप में इन्फ्लुएंस ऑन द अदर्स बिहेवियर, हमें वहाँ पे अदर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट की बात करें तो पर्सनालिटी डेवलप ओवर द लाइफ टाइम। ठीक है, पर्सनालिटी लाइफ टाइम में चेंज हो जाएगी, जहाँ पे आपकी जेनेटिक हो सकती है, फैमिली, कल्चरल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वो चेंज हो जाएगी। जबकि लीडरशिप होगी वो टाइम के साथ एंड ट्रेनिंग, मेंटरशिप, रिफ्लेक्शन, ये सब के साथ आपको एनहांसमेंट, आपको डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी आपकी लीडरशिप में। इम्पैक्ट एरिया क्या है पर्सनालिटी का, अफेक्ट द पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। तो पर्सनालिटी आपकी सोशल इंटरेक्शन आपको दिखाएगी। ठीक है, आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के हो तो सोशली आपका इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, इमोशनली हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर लीडरशिप में क्या दिखा रहा है, टीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स की ही बातें होगी। इन एरिया को आप एक लीडर इन्हीं एरिया को कवर करता है। फिर इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म, जहाँ पे पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस करेगी सेल्फ एक्सप्रेशंस, इंटरेक्शन, शेपिंग हाउ अदर्स परसीव एंड इंटरेक्ट विद द अदर्स। ठीक है, पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस करेगी कि सेल्फ एक्सप्रेशन को, कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मुझे कैसे रहना है। ठीक है, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, वो पर्सनालिटी दिखाएगी। और लीडरशिप में क्या होगा, इंटेंशनल एक्शंस होगी, जहाँ पे हम औरों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई कॉमन गोल्स के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं उनसे। ठीक है, हमारा जो डिसीज़न है, मतलब लीडर का डिसीज़न है, वो कैसे अदर्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो दिखाएगा।
मेज़र कैसे करेंगे, तो पर्सनालिटी मेज़र थ्रू द साइकोलॉजिकल असेसमेंट लाइक द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए, या फिर MBTI जो है मैसर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर हो गया, उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी चेक कर सकते हैं। फिर लीडरशिप हो गई परफॉर्मेंस आउटकम्स लाइक टीम सक्सेस, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। पर्सनालिटी तो हम मेज़र कर पाएंगे कि टाइप A B C D या एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, किस नेचर का वो पर्सनालिटी है। लीडरशिप हम कैसे मेज़र करेंगे कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या किया, क्या अचीव हुआ, उसने जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया नहीं आया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे अचीव हुए नहीं हुए, ठीक है। तो वहाँ पे लीडरशिप असेसमेंट सच एज 360 डिग्री फीडबैक और दी लीडरशिप कॉम्पिटेंसी इवेल्यूशन भी करा जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो पर्सनालिटी टेंड टू बी रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम थ्रू इट कैन बी इवॉल्व ड्यू टू सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस और एक्सपीरियंस लाइक अ मैच्योरिटी और ट्रॉमा, ठीक है। समय के साथ आप चीज़ें भूल जाते हो और सीख जाते हो, उस चीज़ से ओवरकम कर लेते हो। लीडरशिप कैन बी मोर फ्लूइड एंड चेंजेबल डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, स्किल्स डेवलपमेंट एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिवनेस कैन इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, ठीक है। वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे, स्किल डेवलपमेंट आपकी भी होगी, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आपकी स्टेबिलिटी को दिखाएगी कि आपने उस मतलब इतने और सिचुएशन में भी आपने किस तरह से डिसीजन लिया। एग्जाम्पल क्या है पर्सनालिटीज़ या अ पर्सन विथ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी माइट थ्राइव इन सोशल सिचुएशन एंजॉइंग पार्टीज, नेटवर्किंग और द पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होंगे उन्हें सोशल इंटरेक्शन करना पसंद होगा, पार्टीज में जाना पसंद होगा, पब्लिक स्पीकिंग पसंद होगी। और लीडरशिप का एग्जांपल ले तो हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है जो माइट बी कैरेक्टराइज बाय दिस देयर एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इनोवेशन, जो ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो इंस्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी कवर करा हुआ है, तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।